हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप हिंदी के अंदर आर्टिकल कैसे लिखें। मैंने आर्टिकल लिख रखा है, आपने आर्टिकल खुद पहले लिखना है अपने लिए और फिर उसको देखना है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, आपको दिखाना है कि हिंदी के अंदर आर्टिकल कैसे लिखें और उसकी रीडेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो इतना चल जाता, रीडेबिलिटी से कोई इतना मतलब नहीं है। बट सेंटेंस कीवर्ड्स, वर्ड जो बनाकर वर्ड बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, पैराग्राफ बनाओगे, वो मिलता जुलता हो कीवर्ड से रिलेटेड, और ताकि लोगों को पढ़ने में और मजा आए, उनको भी मोटिवेट मिले। तो अभी हमने देखो कुछ टाइम पहले एक ब्लॉग बनाया था, अभी देख सकते हैं सिर्फ हमने कुछ एसईओ ही किया है उसका, और अभी थोड़ा टाइम हुआ है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 33। हमने कोई बैकलिंक नहीं बनाया है। और बैकलिंक आपको पता है कि जब एक न्यू वेबसाइट होती है तो उसके लिए जिस तरह कहते हैं ना कि एक भूखे को रोटी चाहिए होती, उसी तरह से एक जब न्यू वेबसाइट होती है ना, उस समय बैकलिंक भूख की तरह काम करता है एक न्यू वेबसाइट को। तो इसलिए मैंडेटरी रहता है। अभी हमने 2 से 3 बैकलिंक बनाए हैं अपनी वेबसाइट पर, 2 से 3 या 5 हार्डली बस, वो भी डू फॉलो। बाकी हमने इतना बैकलिंक नहीं बना रखे, अभी बैकलिंक बनाएंगे क्योंकि हमें इसके लिए टाइम देना है, क्योंकि बैकलिंक हमारे पास भरमार साइटें हैं और उनके ऊपर एक दिन में बैकलिंक बना लेने। आइए सीखते हैं हिंदी में ब्लॉग कैसे बनाते हैं। अब हमने एक वेबसाइट खोल रहे हैं अपनी, और हमने एक आर्टिकल लिखा है। आज आपने अपने तरीके से आर्टिकल बनाना है, और डेट की आप खुद देख सकते हैं, डेट आपके सामने है। और हमने किस तरह से आर्टिकल बनाया, पहले हेडिंग बनाई, इसका यूनिक सा टाइटल, ये कॉपी नहीं होगा, सॉरी ये कॉपी आर्टिकल यहाँ सोच रहे होंगे ना अभी इस तरह से, तो सॉरी मैं अंदर से ही दिखाऊंगा आर्टिकल के, यहाँ कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये हमने प्राइवेसी प्रोटेक्शन लगा रखी इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि यूनिक सा आपको पहले, जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर ब्लॉग पोस्ट लिखना एक आसान है। और न्यू बिगिनर्स के लिए जो अभी ब्लॉगिंग कोर्स में हैं, सीख रहे हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर ब्लॉग पोस्ट लिखना, ब्लॉग पोस्ट वाला इंग्लिश के अंदर कैसे आर्टिकल बनाएं, वो नेक्स्ट वीडियो टुमारो आने वाला है। टुमारो के लिए वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बस आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इंग्लिश के अंदर आर्टिकल कैसे बनाएं, फोटो कैसे लगाएं, फोटो का ऑल्ट एक अल्ट्रीब्यूट कैसे करें, एसईओ कैसे करें, डिस्क्रिप्शन कैसे करें, कैप्स की कैसे करें, सब चीजें हम जानेंगे उसके अंदर। तो अभी देख सकते हैं हमने हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब टाइटल बनाने से पहले आपको एक यूनिक टाइटल बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं 20 प्रूवन आसानी से स्टार्ट करें बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। देख सकते हैं ये इस तरह से बनाया है हमने, आसानी से स्टार्ट करें। अब 20 प्रूवन ऐसे कौन से अच्छे आसानी से हैं जो स्टार्ट किए जा सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। बंदे के दिमाग में अलग ही इमेज बैठेगी, इससे समझ रहे हो ना, चीज को अलग से इमेज बैठेगी बंदे के दिमाग में। और जब भी अलग से इमेज अंदर के दिमाग के अंदर बैठेगी तो उसमें मजबूर हो जाएगा वो क्लिक करने के लिए। जब यही टाइटल कीवर्ड, अभी आप लेंथ देख सकते हैं 5000 के लगभग अप्रोक्सीमेटली होने वाला है, और 5000 से अभी हमारे जो कोई भी आर्टिकल होते हैं वो आप चाहे देख लेना, 2000 वर्ड के होंगे, 5000 8000 वर्ड के होंगे। वो अपग्रेड हमेशा टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं, 6 महीने में, सॉरी 6 महीने या 3 महीने में एक बार। अब 3 महीने में उन पे अगर 5000 वर्ड का आर्टिकल कोई, तो उनके ऊपर 2000 वर्ड और ऐड कर देते हैं, तो इसलिए लेंथ बढ़ा देते हैं, तो अपग्रेड हमारे आर्टिकल होते रहते हैं। तो ये आपको अगर इस तरह की सीखने में इंटरेस्ट हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब रख लेना, हमारे यूट्यूब को भी और वेबसाइट को भी, बेल आइकन ऑन कर लें। अब समझते हैं इसका यूनिक टाइटल बनाने का तरीका। मैंने समझा दिया कि टाइटल ऐसा रखना, कैंची सा टाइटल रखना जिसपे लोग क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। 20 प्रूवन, 20 सीक्रेट, आप लिख सकते 20+ या 18+ सीक्रेट आसानी से स्टार्ट किए जाने वाले बिजनेस आइडिया, इस तरह से लिख सकते हैं। हमने लिखा हिंदी के अंदर 20 प्रूवन आसानी से स्टार्ट करें बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया, आइडिया टू मेक मनी। कौन से आसानी से तरीके, देखो इस टाइटल से 3 फर्क बन रहे हैं। एक आसानी से स्टार्ट करें, बेस्ट बिजनेस आइडिया कौन से,
और टू मेक मनी। और ये ऐसे कौन से बिजनेस है जिससे मेक मनी कमाए जा सकते हैं तुरंत के तुरंत भी और लॉन्ग टाइम भी। तो मजबूर हो जाएगा कस्टमर इस चीज को क्लिक करने के लिए। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हो गया और कस्टमर इस पे 100% क्लिक करेगा ही करेगा, ये चीज की गारंटी हम देते हैं। अगर इसके लिए हमने अच्छे से और ऑप्टिमाइज बैकलिंक बना दिए, लेकिन बैकलिंक प्रोफाइल के लिए बनाने पड़ेंगे, ब्लॉग पोस्ट के लिए इतना मैंडेटरी हिंदी ब्लॉग के लिए नहीं रहता। इवन मैंने जो भी ब्लॉग पोस्ट के लिए बैकलिंक बनाया, मैंने पिछले कल कुछ टाइम से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पहले मेरे पास 300 के लगभग विजिटर थे यूनिक और 3 के इंप्रेशन थे, 3 के। अभी मैं दिखाऊंगा भी, वो भी मैंने बैकलिंक बनाए 8 से 10, और 8 से 10 बैकलिंक बनाने के बाद देख सकते हैं किस तरह बुरे हाल हो गए। तो मैं बैकलिंक तो ब्लॉग पोस्ट के लिए कहते नहीं, प्रोफाइल बैकलिंक बनाओ। बैकलिंक 6 से 7 प्रकार के है, वो आने वाले समय में जानेंगे धीरे धीरे। आप इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके पास पेड इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर, फ्री इन्फॉर्मेशन पेड इन्फॉर्मेशन से कई ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं इस चीज़ को। हमने लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हमने 100 वर्ड का, उसके अंदर हमने अपना पहला, समझ लेना आप ध्यान से चीज जो हिंदी के अंदर लिखने बताने वाला हूँ। टाइटल बना दिया हमने, कैंची सा टाइटल बना दिया। उसका यूआरएल जो आप यहाँ एडिट करके यूआरएल हमने आपको दिखा देगी। यूआरएल की लेंथ 75 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 75 रखें, 60 तक रखें। और हमने मेन कीवर्ड है बेस्ट ऑनलाइन आइडिया मेक मनी। ये हमारा बेस्ट ऑनलाइन आइडियाज टू मेक मनी है। तो हमने इसको यूआरएल के अंदर भी दे दिया, क्योंकि गूगल को सिग्नल कहाँ से मिलेगा, यूआरएल से। यूआरएल सिग्नल देगा साइट मैप को, साइट मैप डायरेक्शन देंगे रोबोट टीएक्सटी को, और टीएक्सटी जब गूगल के बोट आएंगे तो टीएक्सटी सिग्नल बोट से पकड़ लेंगे, और बोट ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के जितने भी क्राउल यूआरएल बनाए होंगे हमने मेन कीवर्ड पर, वो क्राउल करके गूगल पे शो करना शुरू कर देगा जब भी क्राउलर 24 घंटे के अंदर हमारी वेबसाइट पे आएंगे। तो robot.txt का काम यही होता है कि जो भी कोई ब्लॉग पोस्ट हमारे ब्लॉग के अंदर डाली जाती हैं, वो साइट मैप को एक सिग्नल भेजता है। तो साइट मैप जो क्रिएट होती है वो गूगल को ऑलरेडी सिग्नल देते हैं, इस साइट पे अपडेट होगी, तो बोट आके उसको क्राउल करके चले जाते हैं, और अपने अंदर लोग सर्च कर रहे हैं उसकी इंक्वायरी के अकॉर्डिंगली हमारा ब्लॉग पोस्ट वहाँ शो कर देगा, और हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आने से आपकी इनकम डबल होगी। बस ये सिंपल से तरीके होते हैं। ओके, तब हमने फर्स्ट ऑफ में लिख दिया, मेन कीवर्ड डाल दिया। ओके, उसके बाद हमने कुछ ये इसके बारे में बता दिया कि आज का आर्टिकल ये होने वाला है, और क्यों लोग इस वे से पैसा कमाना आसान समझते हैं और मुश्किल क्यों समझते हैं, वो हमने 100 वर्ड में कवर कर दिया। उसके बाद हमने फिर इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी पैराग्राफ में, और फिर हमने कुछ कीवर्ड्स डाल दिए जो मेन कीवर्ड। गूगल क्वेश्चन हब एक टूल है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं हिंदी के लिए। तो हमने वहाँ से कुछ क्वेश्चन निकाले और यहाँ डाल दिए। अब लोगों की जो प्रॉब्लम सॉल्व है वो इस कीवर्ड से हो जाएगी। हमने देख सकते हैं 4600 वर्ड का आर्टिकल लिखा हुआ इसके अंदर, तो डेफिनेटली उनको सोल्यूशन मिलेगा ही। तो हमने ये चीज़ बताई है। अब आपको रेलिवेंसी भी बना के रखनी है आर्टिकल के अंदर की, ये नहीं 20-20 वेज के डाल दिए और आपने इसमें डाल दिया चिकन का भी कैसे बनाएं, आर्ट रेसिपी कैसे बनाएं, यूट्यूब से कैसे कमाएं, ब्लॉग से कैसे कमाएं, तरह तरह की चीज़ों से कैसे कमाएं। नहीं, आपने प्रूवन बेस लिखे तो प्रूवन बेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो चीज़ें लिखनी है। जैसे प्रूवन बेस के अंदर आती है एक वेबसाइट भी आता है, यूट्यूब चैनल भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, फेसबुक भी आता है, ट्विटर भी आता है। लेकिन ट्विटर में स्टेप देने हैं, बिजनेस किस तरह से आइडिया ले सकते हैं, आइडिया बना सकते हैं ट्विटर के ऊपर। तो ये तरीका हो गया। ओके, इस चीज़ को आप समझे, इस तरह से करें। अब रेलिवेंसी कैसे बनानी है, अब भाई मैंने इसमें लिखा है कि अब 20 प्रूवन बेस मैंने बताए हैं, आप इन्हें घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपकी पास स्किल है ना भी और सीख कर भी कर सकते हैं। इवन 1 मंथ के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडिया मेक मनी ऑनलाइन 2021। अभी मैंने कुछ ऐसे टिप्स दे दिए। अब यहाँ से पावर वर्ड मैंने यूज कर दिया है, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन 2021। अभी एक पावर वर्ड हो गया 2025। अभी एक पावर वर्ड हो गया। देखिए ऑनलाइन बिजनेस आइडिया टू मेक मनी ऑनलाइन 21 से 25 के बीच में ये जाने वाले हैं। तो भी एक पावर कीवर्ड बन गया।
तो आपने भी इस तरह से पावर कीवर्ड अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर डालने। पावर कीवर्ड ऐसे होते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कहा जाता है उन्हें। वो ऐसे होते हैं कि आज सर्च किया जा रहा है और 2025 के अंदर भी किया जाने वाला, तो डेफिनेटली उस समय भी यही पोस्ट दिखाएगी। अगर बाई चांस हमारी टॉप 10 में रहेगी, तो अगर इस कीवर्ड पे हमने लिखा होता आर्टिकल, तो ये 2025 में भी यही रैंक रहता। 21, 22, 23, 24, तो आप समझे 21 से 25 के बीच में कितना समय। आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट ऐसा लिखना, टाइटल उसका ऐसे रखना, ऊपर 2021 रखते हो तो उसको आपको याद भी रखना कि भाई मुझे इसको अपडेट भी करना है आकर, इस तरह से बनाना। तो टाइटल इस तरह से लिखना, बीच में बेशक आप तरह तरह के हजारों कीवर्ड यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टाइटल मेन है। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, बीच में हमने और कुछ ऑप्शन डाल दी कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ओके, और फिर हमने हेडिंग दे दी, सब हेडिंग H2 दे दी हमने। H2 में यहाँ भी दे सकता है, लेकिन बट मैंने H2 यहाँ दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। और उसके बाद ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के कुछ टैलेंट, कुछ तरीके, क्यों बिजनेस ऑनलाइन किया जाता है और लोग क्यों बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं। फिर मैंने लोगों के बारे में यहाँ थोड़ी समराइज कर दिया है ब्लॉग पोस्ट को। ओके, उसके बाद क्यों एक ऑनलाइन व्यापार शुरू करें, उसके बारे में दे दिया। लोग क्यों नहीं कर रहे ऑनलाइन बिजनेस और क्यों करना चाहते हैं, और कौन कौन सी इंडस्ट्रियां ग्रो होने वाली इस पैराग्राफ में आ गया। और इसमें लोग क्यों शुरू कर रहे हैं वो मैंने इसमें अंदर बता दिया। फिर ऑनलाइन के कुछ मैंने कीवर्ड उठा के क्वेश्चन हब, एक गूगल क्वेश्चन हब .google.com एक टूल है, वहां से लिए हैं, और लोगों की एक क्वेरी सॉल्व हो जाएगी इस पोस्ट के अनुसार। और मैंने इस पर इंटरनल लिंकिंग कर दी, आप साइड में देख सकते हैं। अब ये जब लोग इस तरह से सर्च करेंगे इस पर आके, तो उनकी क्वेरी ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी। तभी मैं इसको ब्लॉग के माध्यम से आपके सामने दिखा देता हूँ कि लिंकिंग कर दी मैंने, इंटरनल लिंकिंग कर दी अपने ब्लॉग पोस्ट को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने यहाँ पे ऑनलाइन व्यापार विचार पैदा बना, जो पैसा बनाते हैं। ऑनलाइन व्यापार विचार पैसा बनाने के लिए कैसे हैं, ऑनलाइन व्यापार के तरीके पैसा कमाने के लिए देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगिंग से पैसा कमाने वाला बिजनेस। अब मैंने ये नहीं बताया यहाँ की बिजनेस ब्लॉगिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है, मैंने ये बताया कि ब्लॉगिंग को बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड क्या है, बेस्ट बिजनेस आइडिया। समझ लेना फ्रेंड्स। अगर बोरिंग वीडियो लग रहा है और आप कंटेंट क्रिएशन नहीं सीखना चाहते तो आप जा सकते हैं छोड़कर, डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो आता है, मैंने पैसे बनाने शुरू कर रखे हैं। और जो इनको नहीं आता वो बना सकते हैं। ओके, तो मैंने ब्लॉगिंग को इस तरह से समराइज किया है कि इसको बिजनेस मॉडल कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मॉडल कई तरह से ले सकते हैं आप इसको। इवन कि गूगल एडसेंस से आप मोनेटाइज करवा दिया, नहीं, ये तो एक गूगल एडसेंस को तो मैं कुछ भी मतलब ये कह दूं फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है गूगल एडसेंस में, नथिंग इज द, मैं तो बेकार ही कहूंगा, क्योंकि गूगल एडसेंस कभी भी डिसअप्रूव आपको एक बार ना अप्रूवल मिले ना, आप डिमोटिवेट हो गए यार मैंने नहीं करनी ब्लॉगिंग, छोड़ दे। तो मेरे $175 होने के बाद डिस्कनेक्ट, एक हम पेमेंट थोड़ा लेट लेते हैं क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी है पेमेंट ना डालना। कई बार तो हम अपने गूगल अकाउंट से अकाउंट तब जोड़ते हैं, बार बार डालता रहता है नोटिफिकेशन, तब जोड़ते हैं जब तक $500 ना हो जाते। लेकिन हमारे कई बार ऐसे भी हो कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, 8 अकाउंट गूगल के एडसेंस से डिस्कनेक्ट। पर ये शुक्र है कि हम अपना पर्सनल अकाउंट बैंक का कभी नहीं डालते, कनेक्ट किसी के साथ नहीं करते, कि अदर की यूज करते हैं किसी भाई बंधु बहनों के। तो आप समझ सकते, डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा उसकी पूरी तरह से हल करने की, क्योंकि टेक्निकल के अंदर मुझे भी स्किल्स अच्छी हैं, 2013 से इस फील्ड में हूँ। ओके, समझ गए आप। फर्स्ट ऑफ चैप्टर ब्लॉगिंग से पैसा कमाने का बिजनेस मॉडल बनाने का। अब बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल बनाने के लिए कैसे किया जाए, डोमेन सेल कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, किसी कंपनी को ऐड अपने ब्लॉग पे लगा सकते हैं, किसी कंपनी का थीम लेके अपने ब्लॉग पर पब्लिश कर सकते हैं, ताकि थीम से भी पैसा मिले और ब्लॉग से भी पैसा मिले, डबल ट्रिपल कमाई हो गई। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी है इसके अंदर, आप बनाने वाले बनो, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। वो भी मैं हूँ आपके साथ, बताता रहूंगा टाइम टू टाइम कैसे कैसे होती रहेगी चीज़ें, जो चीज़ें करना है। उसके बाद बिकम ए एफिलिएट मार्केटर।
अब एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं ब्लॉग के माध्यम से। और एफिलिएट मार्केटिंग 200 तरह की वेबसाइट अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप उनको किसी को 2 से 4 को अप्रिशिएट, 2 से 4 को प्रमोट करके अपने ब्लॉग पे शुरू कर सकते हैं कमाना। बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, खुद का बना सकते हैं आप प्रोडक्ट, अपने खुद का कोर्स बनाकर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको पार्टिकुलर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ब्लॉगिंग के अंदर मुझे अच्छी नॉलेज है, मैं कोर्स बना के सेल कर सकता हूँ और पैसा कमाना शुरू कर सकता हूँ एड चला के। जितने ज़्यादा लोग ऐड करेंगे मेरे पैसे उतने ज़्यादा वो बनते रहेंगे। कोर्स लोग खरीदेंगे, मेरे पैसे बनते रहेंगे। मैं ऐड चलाता रहूँगा, लोग बाय करेंगे, मेरे पैसे बनते रहेंगे। बस ऐड का तो काम है, पैसे लगाओ, एक तरफ से बन रहे, एक तरफ से लगाओ। एक ऐड में कम से कम 1,000-2,000 लग रहे हैं। और कोर्स अगर आपने 3,000 का रखा है और दिन के 10 बंदे कर रहे, तो आपकी तो बस कोर्स तो वैसे ही निकल रही है। 1,000 की ऐड एक दिन के लिए तो बहुत होती है, लेकिन 1,000 की तो काफ़ी ज़्यादा चलती। उसके बाद खुद का कोर्स मैंने आपको बता दिया, खुद का कोर्स कैसे बनाए इसके ऊपर बाद में हम समझेंगे जब आप परफेक्ट बन जाओगे। बिल्ड अपना खुद का ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। ई कॉमर्स के अंदर तरह तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर, मूवीज, सॉन्ग, प्रोडक्ट, हर एक ए टू जेड प्रोडक्ट डाल सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। मेंबरशिप वेबसाइट बिल्डर, अब मैंने सेम बात कही थी आपको कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। अब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ इसके बारे में बताया, बिजनेस मॉडल कैसे करें। ई कॉमर्स स्टोर, इसको बिजनेस मॉडल में कैसे लें, मैंने यहाँ भी बताया। मेंबरशिप बिल्डर कैसे करें वेबसाइट के साथ, इसको भी मैंने बिजनेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके वो बताया है। भी आप कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद देख सकते हैं आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में, या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल के रूप में करें। मतलब कि मेन कीवर्ड हमारा जो है वो हर एक पॉइंट में आया है, हमने हर एक पॉइंट में डाला है। मेन जो कीवर्ड है आपका वो हर एक चैप्टर, हर एक पैराग्राफ के अंदर ना भी आए, लेकिन उसके बाद समराइज जरूर करें। ये कीवर्ड जरूर नहीं है कि हर एक चीज के अंदर आए। आपने कीवर्ड स्टफिंग ना करना, कीवर्ड डेंसिटी का भी बहुत ध्यान रखना, नहीं तो आपका ब्लॉग पोस्ट में फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस चीज को याद रखना, डेंसिटी कीवर्ड इस तरह की ब्लॉग पोस्ट को गूगल पेनलाइज करने में देरी नहीं करता। ब्लॉग पेनलाइज मतलब कम ट्रैफिक आएगा फिर आपकी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर। और उसके बाद ऑनलाइन जॉब्स ब्रांड अपडेट, इसको मैंने बिजनेस में किया है कन्वर्ट। फोटो हेडिंग, फोटो पैराग्राफ देख सकते हैं आप। और उसके बाद 9 नंबर पे भी हेडिंग, 10 नंबर पे भी हेडिंग, आप देखते चले जाना किस तरह किया हुआ है मैंने। और जहाँ ब्लॉग बनाने के शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं, मैंने यहाँ एक आर्टिकल दे दिया जो इससे रिलेटेड मैंने लिखा था। और उसके बाद एक पैशन ब्लॉग, कैसे फैशन ब्लॉग कैसे शुरू करें, मैंने यहाँ फोटो लगाई, उसके बारे में समराइज किया। और बिजनेस मॉडल कैसे बना सकते हैं, जैसे देख सकते हैं आप बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। ये हमारा बिजनेस कीवर्ड हर जगह आ रहा है, ऑनलाइन पैसा कमाना देख सकते हैं, बीच में और लास्ट में ऑनलाइन पैसा कमाना है हमारा लगभग आ ही रहा है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और यहाँ बिजनेस फिर से आ गया हमारा, और यहाँ ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं देख सकते हैं। तो हमने इस तरह से किया, आप भी इस तरह से देख कर सकते हैं। आर्टिकल को एक बार हमारे रीड करें। आपने एक बार आर्टिकल को ये रीड कर लिया तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ 80% आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। 17 नंबर देख सकते हैं, 18 नंबर हमने फिर ऐसे किया है। और यहाँ कोई फोटो नहीं लगाई, बस इसकी हमने स्पेस देके आपने इस तरह से लिखना है कि यार इतनी लंबा पैराग्राफ, इतना नहीं इकट्ठा नहीं लिखना पैराग्राफ। कुछ लोग को देखा है मैंने, इतने पैराग्राफ को इकट्ठे ही लिख देते, नहीं ये पढ़ने को भी अजीब सा लगता है। अगर मैं इनको इकट्ठा ही मिला देता इतना को तो अजीब सा लगता है, 200 वर्ड हो जाता है तो यार अजीब लगता है। 20 से 30 50 वर्ड से बाद स्पेस दे दें इतना नीचे करके, और फिर उसको इतना करके। तो इस तरह से आप सारी पोस्ट अपने लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखने को भी सुंदर लगता है और पढ़ने को भी आसान। स्क्रॉल डाउन करता है जब यूजर तो उसके लिए डेफिनेटली आसान हो जाता है। और लास्ट में जब आप आए यहाँ 18 फुल वन बेस अपना मेन टाइटल डालें। टाइटल आपका ऑलरेडी अंदर सलग आपका ऑलरेडी जो ऊपर मैंने बताया था। और डिस्क्रिप्शन, अब ये चीज़ समझ लेना, डिस्क्रिप्शन डालना बहुत जरूरी होता है। मेटा डिस्क्रिप्शन जब आप ब्लॉग पोस्ट लिख लेते हो पार्टिकुलर, इसके लिए आप खुद समराइज करके खुद लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट के कीवर्ड उठाएं और यहाँ आके पेस्ट कर दें। आप इसको ग्रीन रख सकते हैं, जैसे कि आज का आर्टिकल मेक मनी ऑनलाइन,
तो अभी हम इसको इतना डिलीट कर दें। इसको ग्रीन कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है, जैसे आप ग्रीन रखना चाहते हैं ग्रीन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ग्रीन, लेकिन इंपॉर्टेंट है ग्रीन रहे तो बहुत वेल डन गुड। देन उसके बाद आप इसे स्कीमा, स्कीमा आप इसको आर्टिकल ब्लॉग पोस्ट पे रहने, स्कीमा के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। हमने सेट किया, अगर आपने देख किया हुआ आपने इस तरह से ही कर लेना। ओके, उसके बाद आपको आपके पास यहाँ इंटरनल लिंकिंग शो होगी, जब ब्लॉग पोस्ट बना दोगे इंटरनल लिंकिंग उनको जाके रेलिवेंसी कीवर्ड के साथ, जिस तरह से बिजनेस मॉडल, और यहाँ कीवर्ड आ रहा है बिजनेस मॉडल, बिजनेस कैसे करें बिना घर से निवेश किए, तो इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा एक गोल्डन डिजिटल खाना 10 ऐसे काम जो ऑनलाइन पैसा कमाते हैं। अभी हम 10 ऑनलाइन, अगर हमने कुछ इस तरह के कीवर्ड नहीं यूज किया है अपने ब्लॉग के अंदर, हमें पता है, और अब हमें इसी बिजनेस ऑनलाइन को यहीं देना है, तो यहाँ दे सकते हैं। यहाँ है भी कि 10 ऐसे ऑनलाइन नौकरियाँ। अब ऑनलाइन शुरू कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन शुरू कैसे करें, ऑनलाइन वहाँ भी कीवर्ड है और यहाँ भी कीवर्ड है। देन उसके बाद टैग लगा सकते हैं, टैग इतना वेरी इंपॉर्टेंट है या नहीं। फीचर इमेज, अगर आप चाहते हैं कि हमारी इमेज दिखें और साथ में नीचे टाइटल दिखें, तो आप यहाँ से फीचर इमेज एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ब्लॉग के अंदर फोटो लगाते हैं वैसे ही आपको यहाँ लगानी होगी फीचर इमेज के अंदर। ये तब काम आता है जब आप पावर पेज बनाया, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता, लेकिन लगानी जरूरी होती है, आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है हम नहीं लगाते। टैग, टैग लगाना सफिशेंट इसलिए है क्योंकि रैंकिंग में इसके फ़र्क इसलिए पड़ता है, अगर कोई उसी से कीवर्ड सर्च कर रहा हो और आपने टैग लगा रखे तो डेफिनेटली आपको रैंकिंग मिल सकती है। लेकिन टैग के फिर आपको वहीं आके कैटेगरीज कहाँ गई पर पेज, यहाँ टैग, टैग में आके आपको कैटेगरी इनकी डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ेगी बाद में, और इससे प्रॉब्लम होगी। मैं टैग को सुजेस्ट करूँगा नहीं, अगर आपके पास टाइम है टैग लगाने का तो टैग लगाएं और उनकी एसईओ टैग की भी कर दें। ब्लॉगर में हालांकि ये फीचर होता नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं टैग का, लेकिन फिर भी टैग बड़े बड़े जैसे सेमरस हो गया, एचरेप हो गया, ये सर्च इंजन कमांड देते रहते हैं नेगेटिव, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता टैग लगाना। और फिर कैटेगरी में अपनी चूज करें किस कैटेगरी में आपकी पोस्ट रहे। हमने अपनी 4 कैटेगरी में की ताकि लोग इसे कर दें, लोग इसे हर कैटेगरी में देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन, इसके बाद यहाँ कुछ आता नहीं है। पब्लिश इमीडिएटली, आपके पास पब्लिश होगा, पब्लिश पे क्लिक करें और आपकी ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हो जाएगी परमानेंटली, वो तब तक जब तक आप उसे खुद डिलीट ना करो। ओके, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमारी ब्लॉग पोस्ट एसईओ, अभी ये दिखा रहे हैं यहाँ येलो, येलो अभी ये गुड भी हो सकता है, क्योंकि गुड फ्रेंड्स में जो आपको बात कहूँ इसकी योस्ट एसईओ की, तो ये जो हिंदी के कीवर्ड हैं वो इतने डिटेक्ट नहीं कर पाता हिंदी के, क्योंकि हिंदी के पता है आपको लोग बहुत कम ब्लॉगिंग करते हैं। और इसको मैं ग्रीन कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि ग्रीन, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़े से वीडियो और लगाने पड़ेंगे, वेबसाइट को और अदर को लिंक देने पड़ेंगे। अभी इस पे काम, आज मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा है इस पे, आप डेट देख सकते हैं, कल इसके अंदर एसईओ सोशल मीडिया शेयरिंग शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये रीडेबिलिटी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ये है इसकी रीडेबिलिटी 1 से 6 के बीच में है तो ये येलो है, अगर 1 से 2 है तो गुड है, तो ग्रीन हो जाते दोनों। अब मैं इसको अगर येलो करने के लिए, येलो को ग्रीन करने के लिए, गुड करने के लिए, तो मुझे कुछ और एक्टिविटीज के अंदर करनी पड़ेगी जिससे ग्रीन हो जाएगा। तो मैं अभी इस तरह से कोई कारनामा इसके अंदर नहीं करूँगा जिससे कि ग्रीन हो जाए, क्योंकि अभी इसके अंदर अभी बहुत काम होना है। यह तो एग्जांपल मैंने क्रिएट करके आपको दिखाया कैसे क्रिएट किया, और आपको इसी तरह से बैकलिंक, मैंने कहा कि बैकलिंक बनाना, अभी मैंने एक पोस्ट को बैकलिंक दे रहा हूँ उसी वाले को जो कि मैंने वहाँ हिंदी में लिखा है। मैंने कहा था कि बैकलिंक नहीं बनाना, लेकिन मैं एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। अभी ये ग्रीन नहीं हुआ तो इसके लिए मुझे कुछ और स्टेप इसके फॉलो करने पड़ेंगे नीचे आके, ये किस वजह से ग्रीन नहीं हो रहा, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है। अब इंग्लिश के अंदर हम नेक्स्ट समय जानेंगे कैसे किया जाता है, लेकिन आज का समय सिर्फ ये है कि हिंदी के अंदर कैसे किया जाता है।
अब मैंने हिंदी के अंदर बता दिया आपको समराइज करके, टोटली ऑफ आसान है हिंदी के अंदर आर्टिकल बनाना। पैराग्राफ समझ गए, टाइटल समझ गए, H1 H6 तक समझ गए, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग समझ गए। इमेज की बात करते हैं। अब इमेज जब लिखते हो, जब आप डालते हो ऑलरेडी, तो आप ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे और उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ गया और मैंने पार्टिकुलर एग्जांपल इस कीवर्ड को सिलेक्ट किया। आपका जो मेन कीवर्ड है, आपने यानी ये वाला कीवर्ड उठाना, जो आपका मेन कीवर्ड होगा टारगेट करे उसको उठाना और ऐड नाउ पे क्लिक करना। अगर आपने इमेज अपलोड करनी है पहले, तो आपने जाना है सिलेक्ट नाउ पे और जहाँ कंप्यूटर सेक्शन में रखा वहाँ से उठाना है। और जब आपकी डाउनलोड हो जाएगी यहाँ, तो यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद आपने उसका ऑल टैग देना है, टाइटल देना है, कैप्शन दे सकते, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दे सकते हैं आप, 1 वर्ड में डिस्क्रिप्शन लिख दें उसका। और यहाँ आप लिंक कस्टम यूआरएल, जो भी बंदा सर्च करेगा इसी कीवर्ड से, हमने इस पर देखो कोई वर्ड नहीं डाला, किसी तो चित्र खाली डाल रखे, तो इसलिए हमने नॉन रखा है। अगर हम कीवर्ड डाले होते तो हम इसको कस्टम यूआरएल करके अपने ब्लॉग का यूआरएल ले देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी इमेज है उससे भी हमें बैकलिंक मिल जाता। ओके। और उसके बाद देन इंसर्ट पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज है वो यहाँ शो हो जाएगा। सो इतना सा काम है करना। तो इस तरह से ऑल टैग देना है आपको। वीडियो आप यूट्यूब का उठाकर दे सकते हैं, यूट्यूब की बहुत जरूरी है। इस तरह से यूआरएल उठाना, यहाँ पेस्ट करना, स्पेस देना, थोड़ी देर के लिए वेट करना, आपका वीडियो शो हो जाएगा। फिर अदर जो आपकी वेबसाइट और हैं, जैसे कि आप पार्टिकुलर आपके पास एक वेबसाइट है और आप मेरी वेबसाइट को लिंक देना चाहते हैं, आपकी न्यू वेबसाइट, तो आप यहाँ से मुझे लिंक, मेरा यूआरएल उठा के अपने ब्लॉग पोस्ट पे किसी पार्टिकुलर एक टैग को, अगर सर मान लो आपने लिखा होगा कि अगर और नौकरियों के बारे में जानना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं रिव्यू, और आपको मेरी वेबसाइट का लिंक आपके पास है, तो आपको सिलेक्ट करके एंकर टेक्स्ट करके आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो ये है एक तरीका था एक दूसरी वेबसाइट को लिंक देना। जब तक आप दूसरे को लिंक नहीं दोगे तो आप अपने से दूसरों से एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं कि यार हमें लिंक मिलेगा। तो ब्लॉगिंग फील्ड के अंदर सभी को साथ लेके चलना है, दूसरे को भी लिंक देने हैं, अपने आप को भी लिंक लेने हैं। और अगर आपने हम अभी तक ये वीडियो बने हैं अभी तक, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल आने वाले हैं और भी बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है, बने रहिए। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना। सो अभी नेक्स्ट वीडियो जानेंगे हम इंग्लिश के अंदर आर्टिकल कैसे बनाएं। तो हमसे एक भाई ने पूछा था कमेंट करके, हमें बताओ हिंदी और इंग्लिश के अंदर आर्टिकल कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक क्या कर रहे हो आप, सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। हम आपकी इतनी हेल्प करते तो आप डेफिनेटली हमारी इतनी हेल्प करो, क्योंकि हम जब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट दे रहे हैं, पेड कंटेंट फ्री में, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और फ्री में ही हमें। नहीं तो लोग उस आर्टिकल लिखाने का बहुत पैसे ले लेते हैं, H1 H2 H3, माइक्रोनीश, टाइटल कैसे बनाएं, इन सभी के फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आर्टिकल इंग्लिश के ऊपर कैसे क्रिएट करें